नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में। हम पढ़ रहे थे प्राथमिक क्रियाकलापों के बारे में और प्राथमिक क्रियाकलापों में हमारी पिछली वीडियो में आपने जाना संग्राहक और आखेटक के बारे में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे पशुपालन के बारे में। पशुपालन यह भी मनुष्य का एक बहुत ही पुराना प्राथमिक व्यवसाय है। आखेटक और भोजन संग्राहक के बाद उसने पशुओं को पालना शुरू किया। जब उसे लगा कि संग्रहण से या आखेट से उसका पूरी तरह से पेट नहीं भर सकता या उसका निर्वाह नहीं हो सकता, तो उसने एक्सेस में या जरूरत से ज़्यादा जब पशु उसको मिल जाते तो वह उनको अपने साथ रख लेता ताकि मुसीबत के समय उनको मार के खा सके। हो सकता है वहीं से शुरुआत हो पशुपालन की। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उनको मार के खाने के अलावा भी बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं पशुपालन के। जैसे उनसे दूध प्राप्त किया जा सकता है, खाल प्राप्त की जा सकती है, मांस प्राप्त किया जा सकता है, वो भार ढोने के काम आ सकते हैं या फिर रखवाली के काम भी कुछ पशु आ सकते हैं। और इसी उद्देश्य से जैसा भी वहाँ का मौसम था, वातावरण था, उसी के अनुसार वहाँ मिलने वाले पशुओं को उसने पालना शुरू कर दिया। और ये शुरुआत थी मनुष्य के द्वारा की जाने वाले पशुपालन की। लेकिन समय के साथ साथ उसका स्वरूप बदलता चला गया और जीवन निर्वाह से पशुपालन धन कमाने के उद्देश्य से आगे अग्रसर हुआ। यानी वर्तमान समय में जीवन निर्वाह के अलावा पशुपालन को धन कमाने के लिए, वाणिज्य के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार से उनका स्वरूप दो प्रकार का हो जाता है। नंबर 1 चलवासी पशुचारण और नंबर 2 वाणिज्य पशुधन पालन। चलवासी पशुचारण, जैसा कि अभी हमने बताया कि जीवन निर्वाह का प्राचीन व्यवसाय रहा है। क्योंकि ये पशुचारक स्थायी जीवन नहीं जीते, इसलिए इन्हें चलवासी कहा जाता है। यानी ये चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ जीवन जीते हैं और इसीलिए इनको चलवासी कहा जाता है। इनके अक्षेत्र कौन कौन से हैं, किन नक्षत्रों में ये आज के वर्तमान समय में पाए जाते हैं? तो मुख्य रूप से वर्तमान समय में 3 ही ऐसे अक्षेत्र हैं जहां पर ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं। पहला है उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से लेकर सहारा मरुस्थल, अफ्रीका के पूर्वी तटीय भाग, अरब प्रायद्वीप, इराक, ईरान, अफगानिस्तान होता हुआ भारत, मंगोलिया और मध्य चीन तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। यह लगभग 5600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरा क्षेत्र है यूरेशिया के टुंड्रा के दक्षिणी सीमांत पर। दक्षिणी सीमांत यानी टुंड्रा प्रदेश जहां से शुरू होता है वहां से लेकर और ऊपर तक। यह क्षेत्र पश्चिम में नॉर्वे और स्वीडन से होता हुआ रूस के पूर्वी भाग में स्थित कामचटका प्रायद्वीप तक फैला हुआ है। तीसरा क्षेत्र जो छोटा है, यह दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर के पश्चिमी भाग में विस्तृत है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में देखिए एक छोटा सा द्वीप है हिंद महासागर में, इसको मेडागास्कर कहते हैं। तो यहाँ भी चलवासी पशुचारण पाया जाता है। चलवासी पशुचारण की विशेषताएं क्या क्या हैं? नंबर 1, ये पशुचारक अपने पालतू पशुओं के साथ पानी और चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। नंबर 2 है, इसमें पशुपालक न तो चारे की फसल उगाते और न ही घास उगाने की व्यवस्था करते हैं और ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर करते हैं। नंबर 3 है कि प्रत्येक पशुचारक वर्ग अपने अपने निश्चित चरागाह में ही अपने पशुओं को चराता है। चरागाह क्या होते हैं? घास के मैदान जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है। इन चरागाहों के सुस्पष्ट सीमा क्षेत्र होते हैं, यानी ये अपने अपने इलाकों को पहले से ही बांट लेते हैं कि किस वर्ग को कहाँ तक अपने पशुओं को चराना है। नंबर 4 है, इन्हें पता होता है कि इनके द्वारा विचरित क्षेत्र में मौसम के अनुसार जल और घास कहाँ और कितनी मात्रा में मिलेगी। यानी इनका हर साल का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है और इनको पता है कि किस मौसम में किस स्थान पर कितना जल मिलेगा और कितनी मात्रा में घास वहां पर उपलब्ध होगी। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पाले जाते हैं। जिस प्रकार का वहाँ का पर्यावरण होगा और वहाँ के जीव जंतु और वनस्पति होंगी, उसी प्रकार से वहाँ पर वो अपने पशुओं को पालतू बनाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के बढ़िया चरागाहों में गाय और बैल प्रमुख पशु हैं।
जबकि सहारा और एशिया के शुष्क मरुस्थलों में भेड़, बकरी और ऊंट, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में गधे और घोड़े पाले जाते हैं। तिब्बत एवं एंडीज के उच्च पठारी भागों में याक व लामा पाला जाता है। आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर पाले जाते हैं। चलवासी पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार और यातायात के लिए अपने पशुओं पर व उनके उत्पाद पर निर्भर करते हैं। नंबर 7 है, कुछ क्षेत्रों में यह प्रवास मौसमी होता है जिसे ऋतु प्रवास कहते हैं। जैसे कि भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भोटिया लोगों के समूह अपने पशुओं के साथ ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं और शीतकाल में जब पर्वतों पर अधिक ठंड हो जाती है तो पर्वतीय क्षेत्रों से दोबारा से मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। चलवासी पशुचालकों का सामाजिक स्तर पशुओं की सीमा से ही निर्धारित होता है। जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा पशुओं की संख्या होगी वह समाज में उतना ही आदरणीय माना जाता है। चलवासी पशुचारण पारिस्थितिकीय यानी इकोलॉजिकल तथा सांस्कृतिक अनुकूलन का एक विशिष्ट स्वरूप प्रस्तुत करता है। यानी यह पशुचारण प्रकृति के अनुसार ही होता है, प्रकृति को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसके साथ अनुकूलन करके ही ये लोग अपने पशुओं को चराते हैं। आर्थिक सामाजिक व्यवस्था में मानव और पशु परस्पर आश्रित एक समुदाय के रूप में रहते हैं जिसमें स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्णय की जबरदस्त भावना नजर आती है। ये थी चलवासी पशुचारण की विशेषताएं। चलवासी पशुचारण और उनकी भौतिक दशाएं यानी कैसे मौसम में ये लोग रहते हैं, किस प्रकार के वातावरण में ये लोग अपने पशुओं को पालते हैं। तो ये लोग कठोर प्राकृतिक दशाओं वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि अत्यधिक गर्म मरुस्थल या फिर ठंडे ध्रुवीय प्रदेश। इन क्षेत्रों में जहां पर कठोर जलवायु पाई जाती है वहां पर ये लोग अपना जीवन जीते हैं। पिछले कुछ दशकों में चलवासी पशुचालकों की अर्थव्यवस्था और जीवन पद्धति में बहुत परिवर्तन आया है। शीतोष्ण कटिबंध के घास के मैदानों में खेती का प्रसार हुआ और वहां पर घास के मैदानों की कमी हुई। इस प्रकार से पशुपालन भी घटता जा रहा है। दूसरी ओर सरकार कोशिश कर रही है कि इनको स्थायी रूप से बसाने के लिए कुछ न कुछ उपाय इनके लिए कर रही है। भारत के अंदर भी सरकार ने चलवासी चरवाहों को स्थायी रूप से बसाने के अनेक उपाय किए हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जा रही है। आज इस व्यवसाय में विश्व में केवल 1.5 से 2 करोड़ लोग ही चलवासी पशुचारण का व्यवसाय अपनाए हुए हैं। दूसरा जो मुख्य वर्ग है पशुपालन का वह है वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन यह एक नया व्यवसाय है। इसका प्रचलन आज से लगभग 2 शताब्दी पहले तब शुरू हुआ जब दूध, मांस, ऊन और खालों जैसे पशु उत्पादों की मांग बहुत बढ़ गई थी और इनको बेचकर ही मनुष्य ने आय कमाने के बारे में सोचा। पहले जानते हैं वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्रों के बारे में। तो विश्व में जहां भी घास के मैदान पाए जाते हैं, विशेष रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक घास के मैदान है और उन मैदानों में आसानी से पशुओं को चराकर उनसे बेहतर उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। ये घास के मैदान है। नंबर 1 उत्तरी अमेरिका का प्रेरीज क्षेत्र। दूसरा है दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला का लानोस घास का मैदान। नंबर 3 ब्राजील के पठारी भाग से अर्जेंटीना की दक्षिणी सीमा तक का क्षेत्र जिसको पंपास घास के मैदान कहेंगे। नंबर 4 दक्षिणी अफ्रीका का वेल्स घास के मैदान। नंबर 5 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के शीतोष्ण घास भूमि जिसको डाउन्स घास के मैदान कहेंगे। इसके अतिरिक्त कैस्पियन सागर के पूर्व में और अरब सागर के उत्तर में स्थित जो कि मध्य एशिया में है उनको कहा जाता है स्टेपीज घास के मैदान। अब जानते हैं वाणिज्य पशुधन पालन की विशेषताओं के बारे में। तो वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं के प्रजनन, उनकी नस्लों का सुधार करना, रोगों की रोकथाम तथा बीमार पशुओं के इलाज पर पूरा ध्यान दिया जाता है। नंबर 2 पशुओं को सैकड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के बाड़े में रखा जाता है जिन्हें प्रेरीज क्षेत्र में रैंच और पंपास क्षेत्र में एस्टेंसिया कहा जाता है। नंबर 3 इन चरागाहों को कांटेदार तारों द्वारा कई खंडों में यानी कई भागों में बांट दिया जाता है और इन खंडों को बारी बारी से चराई के लिए खोला जाता है ताकि एक खंड में यानी एक भाग में चरी गई घास को पुनः उगने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। चराई के बाद पशुओं को पुनः उनके शेड में ले जाया जाता है। नंबर 4 है प्राकृतिक घास में यदि कभी कमी आ जाती है तो पशु
पालक चारे की व्यवस्था करते हैं। नंबर 5, अतिचारण को रोकने के लिए बाड़ों में पशुओं की संख्या को निर्धारित कर दिया जाता है। नंबर 6, पशुओं के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाती है। नंबर 7, चारा फसलों की खेती, दूध व मांस का प्रसंस्करण तथा पशु उत्पादों का डिब्बाबंदी का काम आधुनिक मशीनों द्वारा एवं वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। और नंबर 8 है, यह विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर किया जाने वाला व्यवसाय है, जिसमें पशु उत्पादों का व्यापार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। अब एक प्रश्न आता है मुख्य रूप से कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप ये तालिका है आपके सामने, इसका प्रयोग करके आप दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हो। तो ये थी जानकारी पशुपालन के बारे में। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में।